अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने शाम को व्लॉग स्टार्ट किया है मगरिब के बाद के टाइम से। तो अभी मैं अपने बालों में हेयर सीरम लगा रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी बताऊं कि मैं कौन से हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। ये हेयर सीरम जो है ना, ये बहुत अच्छा है और बहुत ही इकनॉमिकल है। अच्छा, इससे पहले मैं यूज़ किया करती थी क्यूने का, वो आता है 3000 का। वो फ्रिज फ्री सीरम होता है। वो इतना ज़बरदस्त सीरम है ना कि उसको लगा के हेयर इतने अच्छे स्ट्रेट होते हैं और बिल्कुल जैसे उड़े उड़े से बाल होते हैं ना, स्पेशली गर्मियों में कोई कि ऐसे लगता है कि बस आपके बाल बहुत ही रफ और डैमेज हैं, सारे उड़े उड़े से लगते हैं, वो नहीं उससे लगते थे। तो उसके बाद मैंने ये लिया रिवाज का। ये मेरे पास रिवाज का, मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ कौन से वाला है मेरे पास हेयर सीरम। इसका भी काम सेम टू सेम, बिल्कुल इसका काम जो है ना क्यूने के हेयर सीरम जैसा, और ये बहुत इकनॉमिकल है। आई थिंक ये 450 का आता है मेरे ख्याल में। तो ये और इसका और क्यूने का सेम काम है और ये बड़ा ही अच्छा रहता है। जब बाल थोड़े थोड़े गीले होते हैं नहाने के बाद, शैम्पू और कंडीशनर के बाद, तब भी लगा लेती हूँ, और जब ड्राई हो जाते हैं तो तब भी थोड़ा सा ऊपर से मैं लगा लेती हूँ। सो अभी बस मैं शाम का टाइम है और मेरी आदत है कि मैं पानी जो है ना शाम तक मैं पी लेती हूँ। जितना, अगर मेरा टारगेट होता है कि मैंने एक दिन में पीना है 4 लीटर पानी जैसे कि मैं पीती हूँ, तो मैंने वो शाम तक ख़त्म करना होता है। सो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस पानी पी रही होती हूँ। मैंने ग्लास भी जो रखा हुआ है वो मैंने रखा हुआ है हाफ़ लीटर वाला ना, ताकि वो मेरे बस जल्दी वाटर इनटेक पूरी हो जाए। तो बस कर्टन्स वगैरह खोल रही हूँ, दिन को हटा देती हूँ क्योंकि फिर विंडोज़ ओपन की होती हैं, लेकिन रात को फिर झांक वगैरह ना पड़े सामने से। तो मैंने इसीलिए आगे कर्टन्स कर दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में कुछ बर्तन धोने वाले थे, वो वॉश करूँगी मैं। और जो पहले से वॉश हुए हुए हैं, जो ड्राई हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको उठा के कैबिनेट्स के अंदर रख देती हूँ, उनकी उनकी जगह पर सेट करती जाती हूँ। गीले बर्तन मैं कभी भी कैबिनेट में नहीं रखती, पहले उनको रखती हूँ, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनको अपनी जगह पर अरेंज करते जाती हूँ। और मेरा ओपन किचन है ना, तो मुझे बर्तन इस तरह से पड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे अपनी शेल्फ़ भी ना, मैं कहती हूँ कम से कम चीज़ें मेरी शेल्फ़ पर होनी चाहिए। जैसे ही बर्तन ड्राई होते जाते हैं, मैं उनको फ़ौरन से उठा कर रखती जाती हूँ। मुझे भरी-भरी शेल्फ़ बहुत बुरी लगती हैं। साथ में मेरे बच्चे भी मेरे पास ऊपर ही फिर रहे हैं। और बस मैं अपने जो बर्तन हैं वॉश करके रखती जाऊँगी एक साइड पे सिंक के। डबल सिंक का यही फ़ायदा होता है ना, जब ये ड्राई हो जाएँगे, पानी सारा निकल जाएगा, देन मैं इनको उठाकर कैबिनेट्स के अंदर रखती जाऊँगी। तो डबल सिंक का यही फ़ायदा होता है। और यहाँ पे अब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और आपको मैं अपडेट दे दूँ, कल मैंने जो वीडियो शेयर की थी आपके साथ डॉग की, जर्मन शेफर्ड की, तो वो माशाल्लाह से अब वो ठीक है और उसका फ़ीवर जो है वो नॉर्मल हो चुका है। सो उसका अब कल होगा उसका ऑपरेट। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि उसका इशू था, उसको ज़ख़म हो गए थे और वहाँ पे वर्म्स हो गए थे, कीड़े पड़ चुके थे। तो अब उसका ऑपरेट करके क्लीन करके तो उसको स्टिचेस लगाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी देसी घी और मेरी कैट सारी मेरे पास जमा हो गई हैं क्योंकि इनको खुशबू आ रही है। कैट्स के सेंसेस ज़्यादा तेज़ होते हैं, इनको खुशबू आ रही है और ये कैसे पागल हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे देसी घी बनाने के लिए रख दूँगी और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले मैं मक्खन निकालती थी और फिर देसी घी बनाती थी, लेकिन अब मैं जस्ट ऐसे ही स्लो फ्लेम के ऊपर मैं रख देती हूँ मलाई को। तो लो फ्लेम पर बिल्कुल पकती रहती है और उसका ऑयल निकल आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और प्योर घी निकल आता है। और बटर की जगह पर हम लोग जो है आजकल ज़्यादातर मार्जरीन, जो ब्लू बैंड वगैरह जो होते हैं वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना, बटर एंड मार्जरीन ही हम उसको कहेंगे या बटर कहेंगे, नूरपुर का बहुत मज़े का होता है। ब्लू बैंड से ज़्यादा अच्छा नूरपुर का होता है। और अभी फ़ुज़ैल बाहर गए हुए थे, फ़ुज़ैल अंदर आए हैं तो सारे बच्चे अलर्ट हो गए हैं कि अब बस उनको पता चल गया फ़ुज़ैल आ गए हैं और उनको वेट कर रहे हैं कि बस जल्दी से आएँ। इनका बस चले कि हम यही दरवाज़ा खोलने लग जाएँ, लेकिन इन लोगों के हाथ नहीं जाते ना।
और अब बस फुज़ैल आ गए और उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अच्छा, हमारी कैट्स जो है ना इक्वली जितना मुझसे प्यार करती हैं तो फुज़ैल से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और फुज़ैल अब बनाने लगे हैं सूजी और जेनी का खाना। तो सूजी और जेनी को खाने में हम लोग दे रहे हैं, आज ब्रेड्स दे रहे हैं और साथ में ये है चिकन और चिकन स्टॉक। तो ये ब्रेड में डाल के सूजी और जेनी को दे देंगे। अब मैं यहाँ पर देसी घी बना रही हूँ और ये सब पागल हो रहे हैं क्योंकि इनको आ रही है ना, उसकी खुशबू आ रही है मलाई की। अच्छा, आप लोग ना मुझसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपकी कैट्स क्या स्प्रे नहीं करती घर में और आप कैसे इस इशू को टैकल करती हैं। ठीक है, ये जिन लोगों के पास ज़्यादा कैट्स हैं उनको लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर या किसी न किसी स्टेज पर आकर इस इशू को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब बात यह है कि मेरे पास इतनी सारी कैट्स हैं, क्या ये स्प्रे नहीं करती या क्या चक्कर है, तो इस बारे में मैं आपको ज़रा थोड़ा सा गाइड करती हूँ। मैं ज़रा मफ़िन को निकाल लूँ, वो बहुत चीख रहा है अंदर। मफ़िन, मफ़िन आओ, क्यों रो रहे थे इतना? बाहर किसी को कुछ नहीं मिला, आप ऐसे ही रो रहे हो। तो जी, जिन लोगों के पास ज़्यादा कैट्स होती हैं उनको ये इशू फेस करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये स्प्रे करने वाला इशू जो है ना, ये हर ब्रीड में नहीं होता। अब ये हमारा स्कूबी जो है, ये तुर्किश अंगूरा है, स्कूबी का बेटा, ये दोनों हमारे कैट्स जो हैं ये स्प्रे करते थे। ये स्प्रे क्यों करते हैं? ये ज़्यादा हीट पे होने की वजह से स्प्रे करते हैं। मफ़िन भी बहुत ज़्यादा हीट पर रहता है लेकिन मफ़िन स्प्रे नहीं करता। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है 5 साल का, मुझे लगता है कि कैट्स की ब्रीड का डिफरेंस होता है क्योंकि स्कूबी और स्कूबी के बेटे में आदत थी, बाकियों में नहीं थी। और हमारे घर में मफ़िन ज़्यादा हीट पर आता था और मैक्स वगैरह तो बहुत कम आते हैं। अब मैक्स आता है हीट पर क्योंकि अब वो ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कैट को कभी नहीं आप रोक सकते स्प्रे करने से। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि कैट को आप न्यूटर करवा दें। अच्छा, ये मसला जो है फीमेल में नहीं होता, फीमेल स्प्रे नहीं करती होती, सिर्फ मेल ही करते हैं। और इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आप कैट को स्प्रे करवाएं, न्यूटर करवाएं। तो हमने जब स्कूबी में पहले ये मसला हुआ, स्कूबी बहुत ज़्यादा स्प्रे करता था, हम लोग तो सारा दिन बस घर की क्लीनिंग ही करते रहते थे, तो फिर हमने स्कूबी को भी करवा दिया न्यूटर। उसके बाद जब स्कूबी का बेटा डैनी बड़ा हुआ, डैनी में ये इशू हो गया, फिर हमने डैनी को भी न्यूटर करवा दिया था। तो इसका एक ही हल होता है। और अगर आप लोगों को कोई कहे कि कैट को आप करवा दें, मफ़िन हटो, यहाँ नहीं आना आपने। और अगर आपको कोई कहे कि कैट को हीट वाले इंजेक्शन लगा दें कि आपका कैट जो है वो काम हो जाए, उसके हार्मोन्स जो हैं वो काम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना। जो हीट के इंजेक्शंस होते हैं ना, हीट कंट्रोल करने वाले, वो ना फीमेल कैट को लगाते हैं ना मेल को, उससे उनके लिवर किडनीज वगैरह डैमेज हो जाती हैं। सो ये काम आपने कभी 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 नहीं करना, कभी भी नहीं करना। इसका एक ही हल हमारे पास ये होता है ना कि अगर समटाइम्स कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा अगर उसके हार्मोन्स हाई हैं तो उसको फीमेल प्रोवाइड कर दो। ऐसा नहीं होता। स्कूबी के पास तो हर वक्त फीमेल होती थी और डैनी के पास, क्योंकि हमारे पास फीमेल कैट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसका हल सिर्फ यही होता है कि आप न्यूटर करवाएं, और न्यूटर करवाने के बाद भी ये मसला कुछ दिन रहता है, 15 दिन या 1 मंथ तक थोड़ा थोड़ा रहता है। उसके बाद कैट के हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं और कैट जो है वो स्प्रे करना रुक जाती है। तो इसी तरह से हम लोग अपने इस इशू को टैकल करते हैं। हमारी कैट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कैट स्प्रे नहीं करती है। मफ़िन तो बिल्कुल भी नहीं करता है ना। मफ़िन, मफ़िन आप पारे बच्चे हो? मफ़िन शहज़ादा बच्चा है, मफ़िन नहीं करता ये काम। बिल्लू भी नहीं करता। बिल्लू, बिल्लू को तो सिर्फ एक ही लड़की अच्छी लगती है और वो है बानो, नूर बानो। मिनी, वहां कुछ नहीं है मिनी।
मेरा घी बनता बनता दरमियान में रुक गया है क्योंकि गैस ख़त्म हो गई है। सो अब गैस फिल करवा कर लाते हैं फुजैल, तो फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। मिनी आओ, मैं आपको देती हूँ खाना, आ जाओ। मिनी, ये हमारी छोटी मिनी कितनी फाली है, कितनी फाली। आ जाओ मेरे पास, आओ इधर आओ, इधर आओ मेरे पास आना मी जान। मिनी, मिनी, ओए जी की आ रही है मिनी को। मिनू, अच्छा, जब आप अपनी डाइट से शुगर ख़त्म कर देते हैं ना, तो आपको जो बेवक्त की भूख लगती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर कभी वीकनेस हो रही होती है या मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, तो मैं या तो ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ या जो भुने हुए ब्लैक चने होते हैं तो मैं वो खा लेती हूँ। बस जब भी दिल किया तो 2-3 लेती हूँ और वो खा लेती हूँ मैं। मफिन, मफिन, इधर देखो। मफिन, ये बिल्लू का छोटा भाई और मफिन का छोटा बेटा। मफिन, मफिन, ये भी मिनी का बेटा है। मफिन, अच्छा, इसकी शक्ल मफिन से बहुत ज़्यादा मिलती है तो हमने इसका नाम ना मफिन रखा हुआ है। मफिन, मफिन। गैस जो है हमारी ख़त्म हो गई थी तो फुजैल सिलेंडर फिल करवाने गए हुए थे। तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी और मेरे डिनर का टाइम हो गया था, तो मैंने जो चिकन कल बनाया था ना, मैरिनेट करके रखा था, मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें से मैंने 100 ग्राम्स जितना चिकन लेकर तो उसको मैंने बेक कर लिया है। बहुत मज़े का टेंडर और जूसी सा ये चिकन बनता है। और ये चिकन ना हर चीज़ में यूज़ हो सकता है, सैंडविचेस में यूज़ हो सकता है, टोटिया रैप्स, शवारमास और पिज़्ज़ा वगैरह में, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको फिर बेक किया और अब मैं खा रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़े की इस तरह का चिकन बनता है। और जी गैस आ गई थी तो फिर अब मैंने अपना जो घी है उसको दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं इसी तरह से लो फ्लेम पे मलाई को रख देती हूँ जमा करके, तो उससे मेरा घी बनता रहता है और मैं हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ। पहले मैं बनाया करती थी मक्खन बनाकर, बट अब मैं ऐसी बनाती हूँ कि ये थोड़ा सा ज़रा क्विक काम हो जाता है और जल्दी बन जाता है। और अब आप देख सकते हैं मेरे ख्याल में 30 मिनट्स लगते हैं और बन जाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा फेस पर ऑयल आने लग गया और इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि जो मलाई है वो नीचे लगती है तो फिर वो जल जाती है। इसको आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना क्योंकि उससे फिर जो घी है वो बहुत डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा क्योंकि मलाई सारी जल जाएगी। और यहाँ देखें मेरा घी बन गया और कितना प्यारे कलर का और कितना अच्छा और प्योर घी बन गया। इसकी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मेरा जो है ना जब पकते हुए एकदम से वो झाग सी बनी और मेरा काफ़ी सारा घी गिर भी गया आज, बट खैर है, कोई बात नहीं, दोबारा घर ही दूध आता है तो फिर मलाई जमा करके फिर से बना लूँगी। और देसी घी ज़्यादा फुजैल शौक से नहीं खाते, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, तो ये मेरे लिए ही, मैं अपने लिए स्पेशली बना रही होती हूँ हमेशा। मज़ा, मज़ा, दूध पी लिए? मज़ा की मम्मा इसको दूध पिला कर जा रही हैं। अब सोने का टाइम हो गया है और बच्चों को अभी भी चैन नहीं आ रहा। मज़ा के भाइयों को देखें। अच्छा, ये इतने ना मज़ा जितने एक्टिव नहीं है, मतलब है बिल्कुल ठीक, पर जितनी वो प्लेफुल बच्ची है ना, इतने ये प्लेफुल नहीं है। इनको बस दूध पीना और सोना आता है, चलना तो बाकी उनको भी आ गया, पर मज़ा की तरह शरारती नहीं है। इधर आओ, इधर आओ छोटे मैक्स।
देखो छोटा सा मैक्स। अभी रूम की लाइट ऑफ की हुई है ना, तो मैंने इसलिए फ्लैश ऑन की हुई, इनकी आइज में जा रही है। सुल्तान, ओए सुल्तान, सुल्तान तो भालू बन गया, रेड आइज। सुल्तान आपकी आइज रेड हो गई हैं। मैजा, मैजा, मैजा को तो हाथ लगाने की देर है, बस खेलना स्टार्ट। गुगी, छोटी सी गुगी, आप भी उठ गए हैं? परे परे बेबी उठ गए हैं। अब देखिए अपने हाथ की सफाई कर रही है अभी से। इधर आओ, इधर आओ। तो मैज़ा तो इतनी प्यारी है कि मैं इसके साथ तो कितनी कितनी देर ऐसे ही खेलती रहती हूँ। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। और डैनी भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। किसी ने कमेंट में पूछा था और उनकी कैट के साथ भी यही इशू था। अगर आप रेगुलर मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने डैनी का ट्रीटमेंट कैसे किया है, हम डैनी को कौन सा एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अगर आपके पास वेट अवेलेबल नहीं है और कैट के मुंह के साथ ये इशू है तो आप फिर उसको एगमेंटन सिरप ही आप उसको 312 वाला सुबह शाम आप अपने कैट को दे सकते हैं 2 ml करके। तो आप रेगुलर व्लॉग्स देखा करें, उसमें हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आपके लिए सीखने के लिए ज़रूर होता है। सो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।